ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के क्लास में हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने देखा था कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है और डेटा डिक्शनरी क्यों इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डेटा डिक्शनरी का। अब तक तो हमने देखा कि डेटा डिक्शनरी हम लोग एक एक डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट। हम लोग एक मॉडल को डिफाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को नेम, एट्रीब्यूट्स के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को, ऑल पॉसिबल डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक एक्सेल में या फिर एक कोई भी शीट में सेव करके रखते हैं फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, बट नाउ उस चीज का क्या फायदा जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके, राइट। तो now we will see practical example how to create tables, how to implement those data dictionary in our project. ठीक है, तो let's get back to the data dictionary what I have created that day. You have created good data dictionary, I have seen. So अभी देखते हैं what I had created. ये employee database था। ओके ओके, सो मेडिकल शॉप मैंने डेटाबेस का नाम दिया था। तो मेडिकल शॉप आई थिंक ऑलरेडी आई हैव, सो लेट मी रीनेम इट टू समथिंग एल्स। व्हाट इज दिस? मेडिकल शॉप 1 मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मेडिकल शॉप 1 दे देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं इसको मेडिकल शॉप 1 दे देता हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेडिकल शॉप 1 इन माई डेटाबेस, सो इट विल क्रिएट अननेसेसरी एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो मेडिकल शॉप डॉट 1, सो आई नीड टू क्रिएट। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट द डेटाबेस। ओके, सो इसके लिए कमांड एज ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास कि डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस नेम। ओके, सो मेडिकल अंडरस्कोर शॉप 1। ठीक है, चूंकि ये डेटाबेस मेरे पास नहीं था, सो आई हैव क्रिएटेड दिस डेटाबेस नाउ। सो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हाउ आई कैन सी कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है? सो इसके लिए कमांड होता है हमारा शो डेटाबेसेस। ठीक है, जस्ट रन दिस कमांड एंड यू विल सी दैट मेडिकल शॉप 1 आई हैव क्रिएटेड नाउ। मेरे पास ऑलरेडी मेडिकल शॉप नाम का डेटाबेस था, सो आई हैव क्रिएटेड मेडिकल शॉप 1 एंड वी विल कैरी मेडिकल शॉप 1 विथ नेम मेडिकल शॉप 1 ओनली। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा डिक्शनरी के हेल्प से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ रिकॉर्ड डाल सकते हैं और उसमें हम लोग सारे रिकॉर्ड को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं थ्रू आवर MySQL वर्कबेंच। ऑलराइट, सो जस्ट लेट्स प्रोसीड कि कैसे टेबल क्रिएट करना है। तो डेटा डिक्शनरी मैंने इसीलिए बनवाया है ताकि आपको टेबल क्रिएशन में कोई दिक्कत ना आए। आपको ऑलरेडी कॉलम और लेंथ उसके दिए हुए हैं। आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट। ठीक है, यहाँ मैंने वैर कैर दिया हुआ है, यहाँ कैर दिया हुआ है, यहाँ इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ भी इंटीजर दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है सारे का। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय टेबल और देखते हैं कि कैसे क्रिएट होगा। तो लेट्स सी। ओके, सो क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल। आप सब स्मॉल में लिखो, इट इज केस सेंसिटिव। आप वैसे केस इनसेंसिटिव ले लेगा। आप चाहे इसको कैपिटल में लिखो, स्मॉल में ले लो, लिखो, दैट्स फाइन, डजंट मैटर। ठीक है, आप टेबल को आप चाहो तो TABLE ऐसे भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, केस इनसेंसिटिव है MySQL। ठीक है, तो मेडिकल शॉप, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किस डेटाबेस में बनाना है? तो डेटाबेस मेडिकल शॉप 1 में बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे, राइट। हम लोग जो भी टेबल बना रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं, राइट।
जैसा कि मैंने समझाया था कि डेटाबेस इज जस्ट लाइक योर हाउस, ये आपका एक घर है, ठीक है, और इसके अंदर आपके कमरे हैं, टेबल आपके कमरे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आपका घर हो गया और उसके अंदर कई सारे कमरे, जैसे एम्प्लॉय हो गया, मेडिसिन हो गया, कस्टमर हो गया, कई सारे कमरे होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक कमरे का आप फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। मेडिकल शॉप तो हम लोग देंगे योर हाउस नेम डॉट योर कमरा नेम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो मेडिकल शॉप वन डेटाबेस नेम डॉट ईएमपी, ठीक है। ये आपका टेबल नेम हो गया। अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब इसके कॉलम्स को डिफाइन करेंगे, जिससे एम्प्लॉय आपका डिफाइन होता है कि ये चीज होने से हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये कॉलम्स दिया, ये सारे कॉलम्स का हम लोग डेफिनेशन देंगे, ठीक है। तो कॉलम का डेफिनेशन कैसे देंगे? कॉलम नेम और उसका लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो कॉलम नेम, तो पहला कॉलम है आईडी, ठीक है, और ये इंटीजर, इंटीजर को आप आईएनटी लिखो या इंटीजर ऐसे भी लिखो, बात बराबर है, ठीक है। इंटीजर को आप ऐसे, ठीक है। अब यहां पर इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में बाय डिफॉल्ट ये 11 ले लेता है, ठीक है। तो इंटीजर में आपको लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना पास करोगे ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, डजेंट मैटर कि आप पास करो या ना करो, ठीक है। तो इंटीजर में जनरली हम लोग नहीं पास करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब हम लोग आगे देखते हैं नेम। अगला एट्रीब्यूट हमारा क्या है? नेम। और ये क्या है? वैरचर, ओके। ये हो है हमारा वैरचर। और वैरचर कितने, अब इसमें हम लोग साइज डिफाइन करेंगे। हम लोग नेम लिए कॉलम और इसमें वैरचर डिफाइन किए। ये डेटा टाइप इसका क्या है? वैरचर, मींस वेरिएबल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है और इसका लेंथ हमने मैक्सिमम कितना दिया है? 30, ठीक है। मैक्स लेंथ हमने इसका 30 दिया है, तो ये हम लोग 30 डिफाइन कर देंगे इसको, ठीक है। और इसको हमेशा स्मॉल ब्रेसेस में डिफाइन करेंगे, ठीक है। माइंड दिस कि पहले हमने कॉलम डिफाइन किया, उसके बाद हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन किया विथ अ स्पेस, ठीक है, विथ अ स्पेस। हमने पहले नेम डिफाइन किया डेटा का, सॉरी कॉलम का, और उसके बाद उसका डेटा टाइप डिफाइन किया। उसी तरह हमने फिर कॉमा दिया, अगला नेम, अगला कॉलम का नेम डिफाइन किया, तो ये नेम ही है, ठीक है, ये नेम ही है। तो मैंने नेम डिफाइन किया और उसका डेटा टाइप डिफाइन किया, और साथ साथ हमने इसका साइज भी डिफाइन कर दिया। इंटीजर मैंने क्यों नहीं किया? इंटीजर बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है 11, ठीक है। आप चाहो तो इसमें डिफाइन, आई डोंट, आई एम नॉट श्योर कि ये लेता है या नहीं लेता है, लेकिन हम लोग जनरली करते नहीं है, ठीक है। तो नेम हो गया। नेक्स्ट क्या है? आर यू गेटिंग दिस? बाय द वे, इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आर आपको ये समझ में आ रहा है? जी सर। Okay, so now coming back to email. Next is email. So you tell me what to be written here. This is email. चलो आप ही बताओ. This is email. What is its data type? इसका डेटा टाइप क्या है? इसका तो Varchar. और इसका साइज क्या है? 30 30. So we should pull 30 here. Okay. Now अगला क्या है? Gender. जेंडर, Okay. So इसका कैर है और 1 लेटर में डिफाइन care और ये 1 है, है। ठीक है। और लास्ट क्या है? Sal. ठीक है, सेल, सैलरी। और ये क्या है? इंटीजर, ये ठीक है। एंड दैट्स इट। और ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। सो लेट्स रन इट। तो फिर बिफोर रनिंग लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव डन। मैंने क्रिएट टेबल नाम का एक सिंटेक्स यूज किया, उसके बाद मैंने डेटाबेस नेम यूज किया, ठीक है, डॉट ईएमपी, ठीक है। ईएमपी इज अ टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेसेस दिया,
और फिर कॉलम नेम्स डिफाइन किया विथ इट्स डेटा टाइप, और फिर उसका साइज भी डिफाइन किया। इंटीजर में हम लोग जनरली नहीं डिफाइन करते हैं, सो वी, बट आप डिफाइन करके देख भी सकते हो। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स और नॉट। मान लो कि जैसे मैंने साइज डिफाइन, लेट मी चेक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट लेट मी चेक। ठीक है, सो लेट मी रन इट, आई थिंक इट शुड टेक, एंड इट हैज टेकन। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, आप इसको चाहो तो साइज डिफाइन कर सकती हो इंटीजर में भी। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैंने क्या डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसके लिए कमांड होता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मेडिकल शॉप डेटाबेस नेम डॉट टेबल। ओके, ठीक है, yes, आपने क्रिएट किया है, कैसा क्रिएट किया है ये है। तो ये देखो आप, ये देखो इंटीजर आपने 5 ही डिफाइन किया, इसमें नहीं डिफाइन किया तो 11 आ गया, एंड दैट्स करेक्ट, दैट्स व्हाट वी आर गेसिंग। यहाँ पर 5 ही है, तो लेट्स डू इट 5, लेट्स डू इट 5। और रिकॉर्ड इंसर्ट मैं कल बताऊंगा, आई हैव मोर थिंग्स टू टेल यू इन टूडेज टॉपिक, more things to tell you in record insert and select star, ये मैं कल बताऊंगा। ओके, create table, describe table, okay, and show tables, show table। okay, these three things I need to tell you in today's class, and okay, ठीक है। So let me create it by this way only। जैसा डेटा डिक्शनरी है आप वैसा ही क्रिएट करोगी। ओके ओके, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, टेबल को, डोंट थिंक दैट इट इज नॉट गेटिंग। अब मैंने डेटा डिक्शनरी के जैसा डेटा डिक्शनरी आप वैसा ही क्रिएट करोगी। ठीक है, बिल्कुल भी डेटा डिक्शनरी से इधर उधर नहीं हिलना है। अब मैंने क्रिएट कर दिया ये मेडिकल शॉप 1। ठीक है, अब मैंने डेटा डिक्शनरी के अनुसार क्रिएट कर दिया। अब आप देखोगे डिस्क्राइब करके, तो डिस्क्राइब आपको दिखा देगा कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो अब आप देखो आईडी है, इंटीजर है, 5 है। अब आप अपने डेटा डिक्शनरी से इसको मिलाओगी। ठीक है, कि आपने जो क्रिएट किया है दैट मैचेस विथ योर डेटा डिक्शनरी एग्जैक्टली और नॉट। आपका डेटा टाइप कैसा है, आप पहले डेटा टाइप मिलाओ। आईडी इंटीजर है, नेम वैरकर है, आईडी इंटीजर है, नेम वैरकर है, ईमेल वैरकर है, जेंडर कैर है, और सैलरी इंटीजर है। इंटीजर की 5 लेंथ है एंड दैट इज ओके। वैर कैर है 30 नेम और ईमेल की, एंड कैर है 1 इसकी। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू टू सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इन योर डेटाबेस। तो डिस्क्राइब कमांड यही करता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। डिस्क्राइब कमांड हेल्प्स यू। सो बेसिकली what I need to tell this कि describe command shows structure of database and sorry structure of table। ठीक है, ठीक है, structure of table, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ओके, ठीक है, सो नाउ अब आपको देखना है कि आपका टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो शो टेबल्स। ठीक है, अब लेकिन यहां आप शो टेबल्स करोगे तो ये ना सिस्टम जनरेटेड टेबल्स दे देगा आपको। ठीक है, आपको देगा नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ठीक है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड आप करोगे शो टेबल्स तो नो डेटाबेस सेलेक्टेड। उसके लिए तो अब हम क्या करें, तो शो टेबल्स हम लोग इसको कमांड को एक्टिव करने के लिए एक कमांड होता है यूज। ठीक है, तो आप जिस डेटाबेस को यूज करना चाहते हो उसके लिए आप होता है यूज कमांड। इससे आप डेटाबेस में एंट्री ले सकते हो।
तो ये आप एक प्रैक्टिस बना लो कि जब भी आप कोई भी कमांड करोगे उसके पहले आप यूज दोगे। ये आप एक छोटा सा प्रैक्टिस बना लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सीन में तो ये भी गड़बड़ है, लेकिन अभी आप बना लोगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यूज मेडिकल शॉप 1 करते हो, ठीक है, ये आप रन करके, तो आप बेसिकली इसमें इंटर कर जाते हो, डेटाबेस में आपने इंटर कर लिया। अभी आप इसके बाहर खड़े थे, ठीक है। आप ऐसा समझो कि आप आप डायरेक्ट अपने कमरे में एंटर करना चाहते हो। लेट मी विजुअलाइज यू सो दैट यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस। लेट मी विजुअलाइज यू। टिल देन इट ओपन्स। मैं आपको अब शो टेबल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप टेबल्स इन मेडिकल शॉप 1, तो अब ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कमांड पहले टाइप कर दूं, तो use command is used to enter the database. Use, okay. Show command is to show the table in that database. Okay, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं आपको विजुअलाइज करके। You will get more clarity about this. Just I'm getting this. Okay, so okay, okay. So just imagine कि ये आपका घर है, ठीक है। इट इज योर हाउस एंड हाउस नेम इज मेडिकल शॉप 1। मेडिकल शॉप 1 आपके घर का नाम है, ठीक है। अब आपने इसमें 3 कमरे बनाए हैं। हर एक कमरा का आपने एक नाम दिया है। एक कमरे का नाम आपने दिया है एम्प्लॉय, एक कमरा का नाम दिया है आपने मेडिसिन, और एक कमरे का नाम दिया है आपने कस्टमर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जैसे आप खड़े हो, ठीक है, मैं बोलूं कि आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय के वाले कमरे से आप एक बुक लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। मैं आपको कमांड दे रहा हूं कि आप जाओ और एम्प्लॉय वाले कमरे से बुक लेके आओ, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ के गेट पर ताला लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप ला सकते हो? कैन यू फेच द बुक? हेलो, आर यू देयर? ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? oops, just I pause the video. Okay, so the video has been unpaused. ओके, सो आई वाज टेलिंग कि मेरे पास एक मेडिकल शॉप है, ठीक है। लेट मी रिपीट द सिनारियो अगेन फॉर एवरीवन कि कि हाउ टू यूज, व्हाई वी आर यूजिंग यूज, ओके, फॉर शो टेबल्स। ओके, मैं मुझे शो टेबल्स देखना है। मुझे मुझे किसी भी चीज के लिए अगर कुछ आई नीड सम वर्क टू डू, ठीक है, तो उसके लिए यूज स्टेटमेंट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो उसका मैं सिनारियो समझा रहा हूं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक घर है और उस घर का आपने नाम दिया है मेडिकल शॉप 1, ठीक है, ठीक है। उस घर के अंदर 3 कमरे हैं,
एक एम्प्लॉय है, एक मेडिसिन है, एक कस्टमर है। 3 कमरों का आपने अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। इफ आई टेल यू टू ब्रिंग 1 बुक, आप यहाँ आउटसाइड हो, ठीक है, या एनी पर्सन आउटसाइड है, ठीक है, और उसको कमांड, वो इफ ही और शी वांट्स कि वो कोई बुक एम्प्लॉय के कमरे से ले आ दे, ठीक है, और मेन गेट पर अगर ताला लगा हो, ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू फेच, बुक ले आना क्या पॉसिबल होगा? नो, नो सर। नो, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपका एंट्री गेट ही बंद है। यस। यस, आप पहले, सबसे पहले पहला काम होगा आप गेट से एंटर करोगी, राइट। तो गेट पर ही जब ताला लगा हुआ है तो कैसे आप एंटर करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। तो एंट्री का कमांड होता है ये यूज, ठीक है, यूज मेडिकल शॉप 1। मतलब आप इस डेटाबेस में एंटर कर गए, ठीक है, आप इस डेटाबेस में एंटर कर गए, ठीक है। अब इसके इस डेटाबेस यानी कि इसके लॉन में आप इस घर में एंटर कर गए। अब आपको जिस कमरे में जाना है आप उस कमरे में जा सकते हो। तो ये कमांड ये यहाँ यही कर रहा है, यूज मेडिकल शॉप 1, ठीक है। अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप किसी भी डेटाबेस में नहीं हो, ठीक है, कोई भी स्कीमा में आप नहीं हो। उसके लिए आपको यूज कमांड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और शो टेबल क्या करेगा, उस डेटाबेस में जितने भी टेबल आपने क्रिएट किए हैं वो आपको शो करेगा, ठीक है। सो व्हाट्स योर टास्क? So your task is to create rest of the two customer and medicine table, ठीक है, medicine table as per data dictionary, okay, as per data dictionary, ठीक है। Also share me your data dictionary what you have created, and maintain proper task in a separate notebook, ठीक है। So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you.